उजलाती कब्ज कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बहाना आता है लेकिन खुल के नहीं आता, तसल्ली नहीं होती। मरीज कहता है हकीम साहब बार बार बैठे जाता हूँ, हाजत ही खत्म नहीं होती। मरीज गुद्दी होता है, होती वो भी कब्ज है। साबर साहब उसको कब्ज का नाम नहीं देते, असाबी कब्ज कहते हैं। थोड़ा थोड़ा टूट के बहाना आता है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से खारिज होता है, जिस तरह ऊँट के लेंडने होते हैं, अलग अलग से गिरते हैं। ये भी कब्ज होती है। साबर साहब कहते हैं, इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान करते हैं। तहकीकातुल मुजर्रात के अंदर कब्ज के बाब के अंदर बयान करते हैं ये तीनों अलामात। कहते हैं असाबी कब्ज तो होनी ही नहीं चाहिए। अब तो क्यों होती क्यों है? कहता है जब तस्कीन का अमल होता है तो रुतूबत इकट्ठी हो जाती है, इस वजह से ये कब्ज होती है। हालांकि ये दो गुद्दी और असाबी कब्ज नहीं होती, असल कब्ज उजलाती ही होती है, ठीक है। तो ये कब्ज की भी आपको समझ आ गई। जिगर, उस वक्त जिगर की क्या हालत होती है? उसको फैटी लिवर कहते हैं। हमारी तिब की जुबान के अंदर तशहुमुल कब्ज कहते हैं उसको, तशहुमुल कब्ज, यानी कि जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, फैट इकट्ठी हो जाती है तस्कीन गुजर की वजह से, ठीक है। लेकिन उसके आगे साबर साहब कहते हैं तहाल। छठा उज़व कौन सा हिस्सा लेता है निज़ामी ग़िज़ाइया के अंदर? तहाल। तो तहाल उस वक्त तस्कीन, चूंकि गुदत है, तस्कीन की वजह से वो फूल जाएगा, अज़म में आ जाएगा, अज़म तहाल। इसको एलोपैथी जुबान के अंदर हिपैटोमेगैली कहते हैं, यानी कि तिली का बढ़ना, ठीक है, तिली बड़ी हो जाती है। किस वजह से? अब ये अपने फासद मादे खारिज नहीं कर सकती क्योंकि गुदत के अंदर तस्कीन है। शुगर, लबलबा मुतासिर मेरी शुगर सबसे बड़ी अलामत है। 95% आजकल जितने भी मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर कह दें टाइप 2 डायबिटिक है, तो हम कहते हैं शुगर में दिया, लेकिन इसके पीछे सारा निजाम यही काम करता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? कुछ समझ आई आप लोगों को? और सुरख रंग का करूरा देख के पिछली डिटेल समझ आएंगे ना? सुरख करूरा देख के आप पूरी डिटेल किसी मरीज के सामने रख सकते हैं। किताब का नाम है तहकीकातुल नज़ला ज़ुकाम वबाई। कौन सी किताब है? सफा इसका 66 है। अब तक माशाल्लाह, हमारी तहकीकात नज़ला ज़ुकाम वबाई की, अब तवज्जो से सुनेंगे, तवज्जो से जरा। हमारी तहकीकात नज़ला ज़ुकाम वबाई की 3 सूरतें हैं, असबी, बुद्धि और अज़राती। इसका अवली हमला असाब पर होता है, चाहे दिमाग से शुरू हो, चाहे अज़ा तनफ़ुस से इब्तिदा करे, चाहे अज़ा ग़िज़ाइया से इसकी इब्तिदा हो या हो। ये ऊपर नीचे का फर्क मरीज की हरारत की कमी पेशी का नतीजा है। बस बीमारी कहाँ से शुरू हो? अगर ऊपर से शुरू हो, इब्तिदा हो, तो ये किस चीज से कहाँ से शुरू होगी? हरारत की कमी पे दलालत करती है। यानी कि हरारतें हमारे पास कितनी है, पहले तो डिटेल ये बताए ना। कोई बता सकता है हरारत कितनी है? एक हरारत अंसरी, हरारत गरीबा, हरारत तबई, कितनी हरारतें हो गई? वो हरारत गरीबा उजलात के साथ अलग, हरारत तबई गुदत के साथ, हरारत अंसरी असाब के साथ। हरारतें 3 ही होती हैं। बात सुने, तवज्जो दे। कहते हैं हरारत की कमी होगी तो मर्ज कहां से शुरू होगा? दिमाग से, यानी ऊपर से नजला जुकाम शुरू होगा। और नजला जुकाम पेशाब वाली जगह से भी शुरू हो सकता है, लिकोरिया भी हो सकता है, जरियान भी हो सकता है, असहाल भी हो सकते हैं। क्या है ये? इसको नजला कहते हैं, इसको नजले के जुमरे में लेंगे। ये अगर ऊपर शुरू हो तो क्या होगा? हरारत की कमी से तकलीफ कहां से शुरू होगी? जिंदाबाद, याद रखेंगे। लेकिन अब मैं आपको अपने सबक की तरफ आता हूं। अगर हरारत की कमी होगी तो कहां से शुरू होगा? पेशाब करूरा किस तरह का आएगा? असहब आएगा, इसके अंदर हरारत की कमी। अब आपने क्या करना है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हरारत पूरी करनी पड़ेगी, याद रखेंगे। नहीं समझ आई? अगर बीमारी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो हरारत आएगी। अब जैसे जैसे इसके अंदर हरारत बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? निचले वाले अज़ा मुतासर होते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, आपको हाथ लगाना सिखा रहा हूं, याद भी रखेंगे। आपको हाथ लगाना,
अगर करूरा असहब प्याजी रंग का आएगा तो तकलीफ कहां शुरू होगी? ये पूरा नक्शा निज़ाम ग़िज़ाइया का आपके सामने, डिटेल आपके सामने जी। अब जो ऊपर वाले 4 अज़ाब बाकी ये वाले 4 ये प्याजी हैं। लो, जिंदगी अल्लाह दे आप सब लोगों को। जहां पे भी हरारत की कमी आएगी तो आप कहां जाएंगे? रंग कौन सा आएगा? प्याजी। प्याजी रंग देख के ये ऊपर 4 अज़ा नहीं पहचान सकेंगे आप। अल्फाज नहीं बयान कर सकेंगे मरीज से। तो जैसे जैसे हरारत बढ़ती जाएगी, करूरे के अंदर सुर्खी बढ़ती जाएगी, तो क्या बनेगा? बर्दी बनेगा, उसके बाद कानी बनेगा, उसके बाद अक्तन बनेगा। तो क्या बनेगा? अब आपने इधर आ जाना। अब आपने इधर आ जाना। क्या आपने पीले जिरकान के मरीज नहीं देखे? तो एक मरीज इधर हकीम साहब हमारे आते हैं सुलखनाबाद से, क्या नाम है उनका यार? सईद साहब, हकीम साहब सईद साहब है ना। उनके पेट के अंदर बड़ी तकलीफ थी, उधर मेरे पास गए हैं, दुकान के ऊपर गए तो उनका बिजली रोबन मिकदार में बड़ा था 5.4 कुछ था।